हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है सीटेट जो 15 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आप सबका या मेरा टारगेट है कि आप लोगों का 60 में 60 क्वेश्चन सही हो, जिसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यदि इस वीडियो में आप नए हैं, इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। ए कह रहा सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, बी कह रहा पाठचर्या को पूरा कराना, सी कह रहा परीक्षा उत्तीर्ण कराना, या डी कह रहा कंठस्थ कराना। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है, जो है अध्यापक और अध्यापिका के लिए लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक विज्ञान में, तो वह है ए। क्या है? वह है ए, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना एक बच्चों के लिए एक अध्यापक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए कह रहा है समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। बी कह रहा है विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। सी कह रहा है समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। या डी कह रहा है दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो सही उत्तर क्या है? तो वह है ए है, यानी ए का ए है और डी दोनों सही है, बाकी बी और सी गलत उत्तर है। तो ए का कह रहा है समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, जबकि डी कह रहा है दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। कौन? सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के संदर्भ में। तीसरा कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ए कह रहा है राजनीतिक संस्थाओं का अध्यापन। बी कह रहा है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों कोई नहीं सही है, या डी कह रहा है केवल ए सही है। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी। तो सही उत्तर क्या है? वह है बी, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, बी कह रहा मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन के लिए दोनों जरूरी है, केंद्र बिंदु है शिक्षा के क्षेत्र में। 4 कह रहा है इतिहास का अध्यापक निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीकृत होना चाहिए। ए कह रहा बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। बी कह रहा विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पनाओं के लिए प्रोत्साहन करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो 4 का कौन सा उत्तर सही होगा, आप बताइए जल्दी। ए कह रहा है केवल बी, बी कह रहा ए और बी दोनों, सी कह रहा ए और बी में से कोई नहीं, डी कह रहा केवल ए। तो कौन सा उत्तर होगा 4 का, आप जल्दी बताइए कमेंट करके। तो सही उत्तर है वह है बी, ए और बी दोनों सही है 4 का। तो ए और बी दोनों सही है, यानी दोनों कथन सही है। 5 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ए कह रहा है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र। बी कह रहा है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। सी कह रहा है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान। डी कह रहा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। तो 5वें का कौन सा उत्तर सही है? बहुत इजी क्वेश्चन है।
आप लोग यदि शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ये जरूर जानकारी होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है? तो है ए, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये क्या होता है? सामाजिक विज्ञान में शामिल होता है उच्च प्राथमिक यानी जूनियर में। 6 कह रहा है यानी 6 कह रहा है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। ए कह रहा है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। बी कह रहा अच्छे नागरिक तैयार करना। सी कह रहा सांस्कृतिक विरासत का विकास करना। या डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो 6 का कौन सा उत्तर सही है? यानी 6 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा जल्दी बताइए? तो होगा डी, उपरोक्त सभी यानी सांस्कृतिक विकास, जिज्ञासा विकास करना। बी कह रहा है अच्छे नागरिक बनाना, ये सही है। ए कह रहा है एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। तो सब ए टू जेड सही है यानी उपरोक्त सभी उत्तर सही है। शिक्षा 7 कह रहा है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। ए कह रहा है माध्यमिक स्तर पर। बी कह रहा है उच्च माध्यमिक स्तर पर। सी कह रहा स्नातक स्तर पर। डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो 7वें का कौन सा उत्तर सही है? तो 7वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, क्या है? माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। तो 7वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। 8 कह रहा है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। यानी यदि आप एक शिक्षक हैं तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय क्या प्रक्रिया और किस पर अधिक जोर या बल देना चाहिए? ए कह रहा है विषय से संबंधित सूचना देने पर। बी कह रहा है विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। सी कह रहा है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। या डी कह रहा है विद्यार्थियों की भाषा विकास पर। तो 8वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है वह है बी, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर जोर देना चाहिए एक सामाजिक शिक्षक के रूप में। 9 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल। तो 9वीं का कौन सा उत्तर सही? अभी आप पिछली क्लास में ये पढ़े हैं, पिछले प्रश्न में ये पढ़े हैं। तो कौन सा नहीं पूछा है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो कौन सा उत्तर शामिल नहीं है 9 का? तो है ए, अर्थशास्त्र शामिल नहीं है, जबकि इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल शामिल है। तो 9वीं का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, दर्शन शास्त्र। 10 कह रहा है भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को क्या कहा जाता है? ए कह रहा बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। बी कह रहा सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। या सी कह रहा है विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। या डी कह रहा सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो 10वें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी, क्या है? वह है डी, सभी धर्मों सामाजिक समूहों शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान का यही काम है। 11 कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य होगा। यानी एक यदि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मानवता का विकास। बी कह रहा राष्ट्रीयता का विकास। सी कह रहा सामाजिकता का विकास। डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो कौन सा उत्तर होना चाहिए? तो सही उत्तर क्या है? वह है डी, उपरोक्त सभी है। यानी ए भी सही है, मानवता का विकास भी करना चाहिए, राष्ट्रीयता का विकास भी करना चाहिए, सामाजिकता का विकास भी करना चाहिए। यानी जब तीनों किया जाता है तो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी। यानी 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी।
12 कह रहा है किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। ए कह रहा है लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, बी कह रहा है मूल्य परख निर्णय देना, सी कह रहा है प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यांकन करना, या डी कह रहा है कार्यात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। तो 12 का कौन सा उत्तर सही है, बताइए जल्दी। तो सही उत्तर क्या है, तो वह डी। क्या है 12 का, तो सही उत्तर ये है डी। क्या है, डी उत्तर सही है 12 का। 13 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है। ये अभी एक बार और प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा, वह है ए दर्शन शास्त्र। 14 कह रहा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, या उपरोक्त सभी। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है, तो सही उत्तर है वह है डी उपरोक्त सभी। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को सही उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक विरासत का विकास करना भी सही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकसित करना भी सही है, अच्छा नागरिक बनाना यह भी एक सामाजिक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक छात्र के रूप में। 15 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। ए कह रहा अर्थशास्त्र, बी कह रहा दर्शन शास्त्र, सी कह रहा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, डी कह रहा मनोविज्ञान। तो 15 का कौन सा उत्तर सही है, तो सही उत्तर क्या है, वह है ए दर्शन शास्त्र पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में सबसे संबंधित विषय है, तो वह दर्शन शास्त्र। 16 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आधार समूह यानी 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है, क्यों खो रहा है। ए कह रहा है यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, बी कह रहा है यह कई विषयों के अध्यापन को प्रोत्साहित करता है, सी कह रहा है यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध को की गई स्थितियों प्रस्तुत करता है, डी कह रहा है यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो 16 का कौन सा उत्तर सही होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, तो वह है सी यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियों का प्रस्तुत करता है। तो 16 का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है सी। 17 कह रहा है नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया। ए कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, बी कह रहा अर्थशास्त्र, सी कह रहा भूगोल, डी कह रहा है इतिहास। तो 17 का कौन सा उत्तर सही होगा, जो एनसीएफ 2005 ने सुझाव दिया था, तो वह है ए क्या है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो 17 का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है ए। 18 कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संतुष्टि के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। ए कह रहा है मुख्य धारा के विचार, बी कह रहा विद्यालय की आधारभूत संरचना, सी कह रहा वार्षिक परीक्षा, या डी कह रहा विद्यालय का बाह्य वातावरण। तो 18 का कौन सा उत्तर सही है, आप जल्दी बताइए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो 18 का कौन सा उत्तर सही है, तो सही उत्तर है वह डी विद्यालय के बाह्य वातावरण से जोड़ना, यानी बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षण व्यवस्था है एनसीएफ 2005 के अनुसार। 19 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है।
रट रट करके सीखना, बी कह रहा अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, सी कह रहा वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, डी कह रहा परिभाषाओं के साथ सीखना। तो 19 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वह है सी, वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ सीखना। एक शिक्षक को यदि किसी छात्र को पढ़ा रहे हैं तो छात्र के जीवन की स्थितियों के बारे में जोड़ना वो सबसे अधिक शिक्षक कौशल होता है। 20 कह रहा है सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें डैश डैश क्या करते हैं? लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। बी कह रहा समाज और उसके पर्यावरण की समझ सकते हैं। सी कह रहा भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। डी कह रहा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो 20वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो होगा बी, समाज और उसके पर्यावरण की समझ सकते हैं। कौन? बच्चे। 21 कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? ए कह रहा है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों एवं अभ्यासों का परीक्षण करना। बी कह रहा याद करने को प्रोत्साहन करना। सी कह रहा सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना। या डी कह रहा पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो 21 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है वह है ए, विभिन्न मतों का सम्मान करना, विचारों एवं अभ्यासों का परीक्षण करना सबसे अधिक अच्छी विधि मानी जाती है या शिक्षण सबसे अधिक बल देता है इसी पर। 22 कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यार्थी जीवन का मेल कैसा होना चाहिए। ए कह रहा किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। बी कह रहा है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए। सी कह रहा कक्षा के जीवन से होना चाहिए। डी कह रहा बा के जीवन के साथ होना चाहिए। तो 22 के पास कौन सा उत्तर सही है? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए। तो सही उत्तर क्या है? वह है डी, बाहर के जीवन के साथ जोड़ना सबसे अधिक अच्छी व्यवस्था है। 23 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकता है या हो सकते हैं। एक कह रहा पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। बी कह रहा साधनों के इकस्टम नियमन को समझना। सी कह रहा है बहुलवाद को समझना। डी कह रहा पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। तो 23 का कौन सा उत्तर सही होगा? तो सही उत्तर क्या है? वह है ए, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। तो 23 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए। 24 कह रहा है लोकतांत्रिक संसाधनों के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे। ए कह रहा है आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। बी कह रहा है संसाधनों के बदलाव में असंभवताओं को इंगित करना। सी कह रहा है सामाजिक विषमता की परिहरता पर बल देना। डी कह रहा है यानी 4 कह रहा है जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। तो 24 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी, यानी पहला और चौथा सही है। 25 कह रहा है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। ए कह रहा राष्ट्रीयता की भावना।
बी कह रहा है प्रांतीयता की भावना, सी कह रहा स्थान विशेष की भावना, डी कह रहा जातीयता की भावना। तो 25 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है राष्ट्रीयता की भावना, यानी 25 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, यानी राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। 26 कह रहा है सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारंपरिक क्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा है एम.पी. मफात, बी का राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सी का माध्यमिक शिक्षा आयोग या डी का आर.सी. एडविन। तो 26 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही कौन सा उत्तर है? वह बी, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का यह विचार या परिभाषा है कि सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। 27 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनपीई 1986 में ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया? तो ए कह रहा है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ाने के लिए, बी कह रहा है विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल में पढ़ाने के लिए, या सी कह रहा है लड़कों और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, या डी कह रहा है मानसिक रूप से विकलांगता की शिक्षा के लिए। तो 27 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ाने के लिए एनपीई 1986 कहता है। 28 कह रहा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक समस्या का विकास करना, सामाजिक विज्ञान का निर्माण करना, सी कह रहा सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, या डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो 28 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है वह डी, उपरोक्त सभी। तो 28 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह डी, उपरोक्त सभी। 29 कह रहा है सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि ए कह रहा छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाना जाए, बी कह रहा छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं जन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाना चाहिए, या सी कह रहा छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, डी कह रहा विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो 29 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं जन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बताया जाए। 30 प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के योजना का है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के योजना प्रश्न पत्र में समुदाय के अनुरूप कार्य प्रणाली का विवेचना किया गया है, जिसमें अध्यापक शिक्षा के सुझाव दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा सुझाव योजना प्रपत्र में वर्णित नहीं है? ए कह रहा विशिष्ट संतुष्टियाँ, बी कह रहा स्तरों के अनुसार उद्देश्य एवं पाठ्यपुस्तक का प्रारूप, सी कह रहा मूल्यांकन प्रक्रिया, डी कह रहा है माध्यमिक विद्यालयों के लिए बजट तैयार करना। तो 30 का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी, माध्यमिक विद्यालयों के लिए बजट तैयार करना। तो 30 का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी, यानी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन होगा पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब